हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश बीजगणित प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, ये दो सदिशों, इसके पहले कुछ, इसको पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको देख लिया जाए। तो यहाँ दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। अब देखें, यदि दो सदिश जो है किसी कोण थीटा पर लगे हुए हों, यह सदिश जो है ए है और यह बी है, यह थीटा कोण पर लगे हुए हैं, तो इनका अदिश गुणन ए और बी का हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, और यह होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर बी और इंटू कास थीटा। यदि थीटा का मान अगर 0 हो जाए तो यह हो जाएगा ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कास 0, ठीक है, 0 डिग्री। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कास 0 का मान 1 होता। तो इस स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। और इस स्थिति में यह जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है समांतर होगा, ठीक है। अब देखें, यदि और यह थीटा का मान कितना होता है, यह 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। अब यदि थीटा का मान जो है पाई हो जाए, यदि थीटा जो है पाई हो जाए, तब इसका मान कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी इंटू कास पाई, और कास पाई का मान जो है -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसके बराबर हो जाएगा। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो काश से यहाँ 90 रखेंगे, और काश 90 का मान 0 होता है, तो उस स्थिति में ए डॉट बी जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ थर्ड आपका मिलेगा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। काश 90 का मान 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो देखें, यदि सिद्ध करना हो कि दिखाइए कि दो सदिश दिए गए हैं, दोनों परस्पर लंब हैं, तो उनका ए डॉट बी हम निकाल लेंगे। अदिश गुणन तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ए लंबवत मात्रक सदिश के लिए यह आई डॉट आई, इसका अदिश गुणन अगर कर रहे हैं, ठीक है, बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इसका मान जो है 1 होता है, ठीक है। और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के और के डॉट आई, यह जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखें, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप यह निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप यह हो जाता है ए और बी का अदिश गुणन, ठीक है, और बट्टे मॉड ऑफ वेक्टर बी, यह आपका ए का बी पर प्रक्षेप होगा।
तो अंश में तो ए डॉट बी होगा और जिस पर पूछेगा उसका मार्ड जो है हर में हो जाएगा। तो यह एक तरह पर फार्मूला, इस पर 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग इसके प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये पहला दिया है, देखें, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः करणी में 3 एवं 2 हैं और ए डॉट बी करणी में 6 दिया है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर करणी में 3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर दिया है 2 और ए और बी का अदिश गुणन यह दिया है करणी में 6 के बराबर। तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो अदिश गुणन की स्थिति में ये क्या होता है, देखें, यदि दोनों के बीच थीटा कोण है तो यह होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी कास थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसी में हम मान रख देंगे ए डॉट बी का मान करणी में 6 थे, करणी में 6 रख देंगे, मॉड ऑफ ए करणी में 3, मॉड ऑफ बी 2 और कास थीटा हो जाएगा। तो कास थीटा का मान हम निकालें तो कास थीटा बराबर हो जाएगा करणी में 6 बटे करणी में 3 और गुणे 2। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 2, करणी में 6 को, ठीक है। अब बटे करणी में 3 है और गुणे 2। तो करणी में 3 से यह कट जाएगा और यह बच जाएगा 1 बटे करणी में 2, ठीक है। इधर हो गया आपका कास थीटा। कास के किस कोण का मान 1 बटे करणी में 2 होता है, π/4 का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कास π/4 और इधर हो जाएगा कास थीटा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए थीटा बराबर π/4। तो इन दोनों के बीच का कोण जो है π/4 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया कि सदिशों i-2j प्लस 3k और 3i-2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर लें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिले। और जो छात्र इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज जो है, जो पढ़ा दिया गया है वह आपको मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो सदिश बीजगणित का पढ़ा दिया गया है प्रश्नावली 10.1 और 10.2, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए इसका हल, इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लें बी, ठीक है। तो यहाँ लिखे, माना वेक्टर ए बराबर i-2j प्लस 3k तथा वेक्टर बी बराबर 3i-2j प्लस k। अब हमें चाहिए क्या, ए डॉट बी चाहिए, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी चाहिए। तो हम इसका मॉड ऑफ ए निकाल लें। तो अंडर रूट में क्या होता है, आई का गुणांक का वर्ग होता है, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -2 है तो धन -2 का वर्ग, के का गुणांक 3 है तो धन 3 का वर्ग। तो यह हो जाएगा आपका 1 धन 4 धन 9। तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा। यह मॉड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है। इसी तरह से इसका भी हम निकाल लें।
परिमाप, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ठीक है, तो यह हो गया आपका 3 3 9 और 2 दूना 4 और धन 1। तो यह हो गया आपका 9 4 13 1 14। तो यह भी जो है 14 के बराबर हो गया अंडर रूट 14 के। ठीक है, अब हमें चाहिए ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, यहाँ देखें आई का ए का मान रखें आई माइनस 2j और प्लस 3k और डॉट बी बराबर देखें यहाँ दिया है 3i माइनस 2j और प्लस k। ठीक है, तो इस केवल समान मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन करेंगे तो उसका मान 1 होता है, शेष के साथ 0 हो जाएगा। तो आई डॉट आई करें तो यहाँ 3 हो जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो -2 प्लस -2 गुणे -2 हो जाएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो 3 एकन्ने यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लें 3 धन 2 दूना 4 धन 3। तो यह हो जाएगा 3 3 6 4 10। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यह हो गया आपका 10। अब देखें ये फार्मूला होता है, चूँकि ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कास थीटा। तो सब मान रख दें। तो यहाँ देखें 10 दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए का मान जो है करनी में 14 और मॉड ऑफ बी जो है करनी में 14 आया है। तो यहाँ लिख लें करनी में 14। ठीक है, फिर करनी में 14 और कास थीटा ये निकालना है। ठीक है, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 10 बटे यह आपका करनी में 14 और गुणे करनी में 14। तो यह हो जाएगा 10 बटे 14 हो जाएगा। इसको काट दें, 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, 5 बटे 7 हो जाएगा कास थीटा बराबर। तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 5 बटे 7। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। दोनों सदिशों के बीच इतना कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा दिया है सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना वेक्टर ए बराबर i प्लस जे तथा वेक्टर बी बराबर i माइनस जे। ठीक है, तो यहाँ लिखें सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप यह क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे यह हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। ठीक है, वेक्टर ए पर पूछ रहा है ना, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा। अब देखें ए डॉट बी निकालना है, तो आई प्लस जे और डॉट बी का मान रख दें यहाँ आई। ठीक है, और माइनस जे और बट्टे मॉड ऑफ ए। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो यहाँ देखें आई डॉट आई 1 हो जाएगा और जे डॉट जे 1 होता है तो -1 हो जाएगा बट्टे अंडर रूट 2 हो गया और यह हो जाएगा आपका 0 बट्टे करली में 2। तो यह हो जाएगा 0। तो इसका प्रक्षेप जो है 0 हो जाएगा।
यही आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका चौथा। दिया सदिश i प्लस 3j प्लस 7k बराबर सदिश 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से तीसरा लगा उसी तरह से चौथा लगेगा। इसको ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। तो बी पर पूछ रहा है तो ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। चौथा देखें, इसका नेक्स्ट पाँचवा देखें। दिया है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो तीन सदिश दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका अगर माड निकालते हैं तो प्रत्येक का मान 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि यह मात्रक सदिश हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, यदि यह ए है और इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो ए डॉट बी, ए और बी का अदिश गुणन जो है 0 के बराबर होना चाहिए। बी और सी का अदिश गुणन 0 के बराबर होना चाहिए। और सी डॉट ए का जो है ये भी अदिश गुणन 0 के बराबर आ जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो देखें इसका हल। मान लें, माना वेक्टर ए बराबर 1/7 ब्रैकेट में 2i प्लस 3j और प्लस 6k। ठीक है, बी बराबर हम मान लें 1/7 ब्रैकेट में 3i माइनस 6j और प्लस 2k और तथा सी बराबर हम इसको ले लें 1/7 ब्रैकेट में 6i धन 2j और माइनस 3k। अब हमें दिखाना है कि यह सब ए बी और सी जो है मात्रक सदिश हैं। ठीक है, तो इसका हम माड निकालेंगे तीनों सदिशों का और 1 के बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि मात्रक सदिश हैं। यहाँ माड ऑफ वेक्टर ए निकालें तो देखें इसका हम माड निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा अंडर रूट आई का गुणांक 2/7 है तो 2/7 का वर्ग धन 3/7 का वर्ग और धन 6/7 का वर्ग हो जाएगा। अब देखें यह हर में तो 7 का वर्ग हर जगह होगा तो उसको हम बाहर अगर करनी से करते हैं तो 1/7 हो जाएगा और अंडर रूट बचेगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग जो है 9 हो गया और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो यह हो गया 1/7 और करड़ी में 36 4 40 और 9 49 और 49 का वर्गमूल जो है 7 होता है तो गुणे 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया और यह हो गया 1। यह हो गया इसका माड जो है इसका 1 हो गया। तो इसलिए यहाँ लिखें, इसलिए सदिश ए एक मात्रक सदिश है। ठीक है, इसी तरह से माड ऑफ बी निकाल लें। माड ऑफ बी तो देखें यह 1/7 आई का गुणांक 3/7 जे का माइनस 6/7 और के का 2/7 है। तो इसको हम करनी में लिखें 3/7 का वर्ग और धन माइनस 6/7 का वर्ग और धन 2/7 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ भी हर में जो है 7 का वर्ग आ रहा है तो करनी से बाहर करेंगे तो यह 1/7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और ऋण 6 का वर्ग करेंगे तो धन 36 हो जाएगा और यह हो गया 4। 36 4 40 9 49 तो 1/7 अकरणी में 49 हो गया और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा तो 1/7 गुणे 7 हो जाएगा। यह कट के 1 हो गया। तो इस तरह से माड ऑफ बी भी जो है 1 हो गया। तो इसलिए सदिश बी एक मात्रक सदिश है। ठीक है, उसके बाद से माड ऑफ सी निकाल लें।
तथा मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो यह अंडर रूट, यहाँ देखें सी दिया है, आई का गुणांक 6/7, जे का 2/7, के का -3/7। तो इसका भी वर्ग करके जोड़ दें तो 6/7 का वर्ग और धन 2/7 का वर्ग और धन ऋण 3/7 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ भी वर्ग करते हैं तो हर में जो है 7 का वर्ग तीनों जगह आएगा, तो उसको हम बाहर लेंगे करनी से, तो 1/7 हो जाएगा। और अंडर रूट में बच जाएगा 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4 और ऋण 3 का वर्ग 9। तो 36 और 4 40 और 9 49। तो यह हो जाएगा 1/7 और करनी में 49। तो 1/7 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ सी जो है 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए सदिश सी क्या हो गया, एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश तो सिद्ध हो गया। अब इस आगे कह रहा है, देखें, यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी, ठीक है, फिर बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालेंगे। ठीक है, यदि ये दो आपस में जीरो हो जाते हैं, इनका अदिश गुणन जीरो होता है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम ए और बी का अदिश गुणन निकालें। ठीक है, तो ए का मान देखें यहाँ क्या दिया है, 1/7 2i धन 3j धन 6k। तो यहाँ लिख लें 1/7 2i धन 3j धन 6k, यह ए का मान हो गया। और डॉट वेक्टर बी देखें 1/7 3i - 6j धन 2k। तो यहाँ लिख लें 1/7 3i - 6j और प्लस 2k। ठीक है, अब इनका गुणा करें तो 1/49 हो जाएगा। और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और जेड डॉट जे तो -6 × 3 तो 6 18 और फिर के डॉट के 1 होता है, तो 6 दूना 12 धन 12। तो यह हो गया आपका 1/49 और 12 6 18 और -18। ठीक है, तो 18 में से 18 निकल गया, जीरो हो जाएगा, 0 × 1/49 तो यह जीरो हो जाएगा। तो यह हो गया 1/49 × 0 और यह हो गया 0। तो ए डॉट बी जो है 0 हो गया, इसलिए सदिश ए जो है बी पर यह लंब है। ठीक है, अब इसके बाद से हम निकाल लेंगे बी डॉट सी, निकालेंगे बी डॉट सी। ठीक है, तो बी का मान दिया है, देखें 1/7। ठीक है, यह बी है, बी के जगह रखा गया है, तो बी का मान हम यहाँ से रख लें 3i - 6j और प्लस 2k। ठीक है, और सी का मान जो है, देखें सी का मान जो है 1/7 और 3i - 6j प्लस 2k दिया हुआ है। सॉरी, ये बी का मान है। ठीक है, यहाँ सी का मान यहाँ है, देखें 1/7 6i + 2j - 3k। तो इसको रखें 1/7 6i और धन 2j और -3k। ठीक है, इसी का मान हो गया। अब गुणा करें तो 1/49 हो जाएगा। ब्रैकेट में आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 6 18 जेड डॉट जे 1 तो -6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, और के डॉट के 1 हो जाएगा, तो 2 3 6 -6 हो गया। ठीक है,
तो यह हो जाएगा आपका 1/49 और 18 माइनस 18 और यह हो गया 1/49 गुणे 0। तो यह आपका हो जाएगा 0। तो बी डॉट सी जो है 0 हो गया, इसलिए बी जो है सी पर लंब है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे सी ए, वेक्टर सी डॉट ए। ठीक है, यहाँ लिखें, इसी प्रकार हम निकालेंगे सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो सी का मान यहाँ हम रख लें। देखें, सी का भी मान रखा गया यहाँ, तो यह सी का मान है तो 1/7 और ब्रैकेट में 6i + 2j और -3k और डॉट ए का मान रख लें 1/7 और ब्रैकेट में देखें 1/7 ब्रैकेट में 2i + 3j + 6k दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में है, तो इसको लिखें 2i अधन 3j अधन 6k। अब इनका अदिश गुणन करें तो 1/49 हो जाएगा और ब्रैकेट में i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, फिर j डॉट j 1, तो 3 दूना 6 धन 6 और k डॉट k 1, तो -3 गुणे 6 तो -18 हो गया। यह हो जाएगा आपका 1/49, 18 ऋण 18 हो गया और यह हो गया आपका 1/49 गुणे 0 और इस तरह से इसका मान हो गया आपका 0। तो सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 हो गया। तो इसलिए वेक्टर सी जो है लंब है सदिश ए पर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ए बी पर लंब है, बी सी पर लंब है, सी डी ए पर लंब है। तो इसका मतलब ये तीनों परस्पर क्या हैं, ये लंबवत हैं। तो यहाँ लिख लें, अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया, तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।